कई साल बीत गए और श्रुति की कहानी सिर्फ एक अर्बन लेजेंड बनकर रह गई। लेकिन डायरी की भूख कभी शांत नहीं हुई। एक नई एंटीक शॉप में डस्टी शेल्फ्स के बीच डायरी पेशेंटली अपने अगले विक्टिम का इंतजार कर रही थी। गैप 2S। इस बार डायरी एक यंग हिस्टोरियन के हाथ लग गई जिसका नाम था अरविंद। अरविंद पुरानी चीजों का शौकीन था और उनकी कहानियों में गहरी रुचि रखता था। जैसे ही उसने डायरी के पहले पन्ने को खोला, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। गैप 2S। डायरी के पन्नों में लिखी कहानियां पढ़ते हुए अरविंद को श्रुति और उससे पहले के पीड़ितों की दास्तान समझ में आने लगी। उसे स्लोली एहसास होने लगा कि ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि सच्चाई थी। गैप 2S। एक रात जब अरविंद डायरी के साथ बैठा था, उसे अचानक एक फेंट विस्पर सुनाई दी। वो आवाजें उसे श्रुति के बारे में बता रही थीं और उसे भी उसी फेट का हिस्सा बनने की चेतावनी दे रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने डायरी को बंद करने की कोशिश की, उसके हाथ खुद डायरी के पन्नों पर लिखने लगे। गैप 2S। अरविंद ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन डायरी की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगली सुबह अरविंद भी गायब हो गया। गैप 2S। अब डायरी फिर से एक नई दुकान में एक नए शिकार का इंतजार कर रही थी। ये कहानी कभी खत्म नहीं होने वाली थी। हर पन्ने के साथ डायरी की कर्स और भी गहरी होती जा रही थी।